हेलो जी। हेलो मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। आज हम क्या कर रहे हैं भाई? सर्कल। यस मैम। है ना? यस मैम। हमारा चैप्टर कर रहे हैं हम सर्कल। क्या क्या कर लिया था इसके अंदर? थ्योरम कर ली थी हमने, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और क्या कर लिया था? 10.1, 10.2, 10.1 और 10.2 और 10.3 हमने कंप्लीट कर ली हुई है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10.4 का, क्लास 9 सर्कल चैप्टर है। ऑलराइट, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है उसमें, अच्छे से देख लेना इसको क्वेश्चन को। तो क्या है? 2 सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। क्या है? 2 सर्कल दिए हैं जिसकी एक की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और दूसरे वाले की कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। समझ में आया इतना? यस मैम। फिर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, यहाँ पे और यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, है जी? यस मैम। ओके। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। और जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन चोट। और जो है हमारी कॉमन चोट है ये वाली, इसके में क्या करनी है? लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ फाइंड आउट करनी दिस मीन्स क्या? जस्ट सपोज कि हमारा ये वाला सर्कल है और एक ये वाला सर्कल है। ये हमारी क्या है? चौड़ है। ए बी, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। ऑलराइट, अब हमें क्या पता चल रहा है? हमें क्या पता है कि जब हम चौड़ को बीचों बीच, जब भी मैंने तुम्हें थोड़ा में ही कराया था कि जब हम किसी भी चौड़ को बीचों यहाँ पे सेंटर से कनेक्ट करते हैं तो जो चौड़ है और जो ये लाइन है सेंटर से जो आ रही है, जो सेंटर से लाइन आ रही है, जो सपोज ये चौड़ है, इसका नाम है एम, इसका नाम है एन, और ये ऊपर से नीचे आ रही है, तो क्या करेगी? इस एम एन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ये तो कराया था। मतलब क्या है कि जो ये 5 सेंटीमीटर की है, ये इस ए बी को 2 पार्ट्स में, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब कि जो हमारा ये है, ये 90 डिग्री का एंगल है। समझ में आया? यस मैम। तुम्हें आया? आपको आया जी? नहीं आया? अच्छा, आया ना? वेरी गुड। ठीक है। जस्ट वैसे ही से सिमिलरली क्या है कि जो हमारा 3 सेंटीमीटर वाला है, ये भी क्या कर रहा है? ये भी इसको इक्वल पार्ट्स में, ये भी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है। और उससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री का है। ओके, यस मैम। क्लियर? चलो जी, अब हम जब हमें ये मिल जाएगा तो हम इससे ए बी फाइंड, इसको जो सपोज कि हमारा जो ये एंगल है, ये क्या है? इसको हमने डी नाम दे दिया। सपोज कि हमने इसको क्या दे दिया? डी। मतलब जो हमारा एंगल डी है वो क्या है? 90 डिग्री का है। यस मैम। ओके जी, जो डी है वो 90 डिग्री का एंगल है। और जब भी सेंटर से लाइन सेगमेंट, अभी तो तुम्हें बताया कि जब चौड़ को क्रॉस करती है तो क्या होता है उसमें कि हमें पता चलता है कि जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो अब इसको मान लेते हैं m और इसको n। ठीक है। यस मैम। तो जब हमें ये मिल जाएगा, ये a है, ये m है, ये n है, ये b है और ये d है। इसको हम ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या इसके अंदर? यस मैम। तो हम इस ए एम डी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है क्या? चलो जी, क्या करेंगे? ए एम डी की हेल्प से हम ए डी को फाइंड करेंगे कि जी हमारा ए डी क्या है, ए डी क्या है। ठीक है जी, ये लो, इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने। कंस्ट्रक्शन कर लिया थोड़ा सा इसके अंदर इस तरह से। क्या बना अब ये? क्या बना अब ये? अब हमें यहाँ से ट्रायंगल मिल जाएंगे क्या? यस मैम। 4 मिल जाएगा कि नहीं? 4 ओके। अब देखो, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, कितना है? 5 सेंटीमीटर गिवन है। ये कितना है? 90 डिग्री एंगल है। और अभी हमें क्या मिल गया ये बताओ? हम इसको क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ए डी क्या है? एम और ये एन। समझ में आया? कहाँ से आए ये?
सबसे पहले हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल लिया, Yes, ma'am. उसके बाद में दूसरा सर्कल लिया हमने, ठीक है, वो 3 सेंटीमीटर की रेडियस वाला लिया हमने। उससे हमें पता चला कि कॉमन चोट है इसके अंदर। कॉमन चोट में क्या है, डी हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और अब हम AMD और AND की हेल्प से क्या कर रहे हैं जी, हम अपना AD निकालेंगे। AD मतलब जो इन्होंने हमसे पूछा है कि हमें बताओ, ठीक है। अब हमें इसका तो पता है कि ये 5 सेंटीमीटर की है, और इन्होंने कहा कि इन दोनों सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। हमें DN के बारे में नहीं पता कि DN क्या है, तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि ये हमारा जो DN है, XYZ कुछ भी तुम लेट कर सकते हो, कि जो हमारा DN वो क्या है, X है। और M से N तक की दूरी कितनी है, M to N कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कहाँ, देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर दिया है, देखो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो MD कितनी हो जाएगी, तो MD कितनी हो जाएगी, देखो सुन लो ध्यान से, MD कितनी है 5 सेंटीमीटर, और MN कितना है 4 सेंटीमीटर। तो DN कितना हो जाएगा, MN में से, ठीक है, M से N तक कितना है 5 प्लस ये है। तो अगर हम MD निकाले तो हमारा MD क्या हो जाएगा, MD इज इक्वल हो जाएगा MD इज इक्वल MN माइनस MD, कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा भाई। MN कितना है, अभी तो बताया है, कितना है 5 M से लेके N तक कितना डिस्टेंस है उसके बीच में, 2 सेंटर्स के बीच में कितना है 4। और MD कितना है 5 भाई, सॉरी MD कह रही हूँ, DN कितना है, DN कितना है 3। अभी तो लेट किया है कि X है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस X होगा या नहीं होगा। कौन निकला ये, कौन किसको निकाला हमने, देखो ये निकाला हमने MD। भाई देखो जो हमारा MN है, M से N तक कितना है, ये हमें क्वेश्चन में बताया है ये चीज कि जी जो हमारा डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर का है। तो M से N तक 4 सेंटीमीटर की दूरी हो गई, ठीक है। तो जब हम अपना MD निकाल, हमारा MD कितना है 5 सेंटीमीटर है, लेकिन जब हम DN हमें नहीं पता कितना है, DN कितना है X हमने लेट कर लिया। तो भाई MN में से DN को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, MD बचेगा। MD बचेगा कि नहीं बचेगा, तो MD क्या हो जाएगा, MD क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 4 माइनस X, यही तो होगा। नहीं समझ में आया भाई, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर। यस मैम। और ये 4 सेंटीमीटर है क्या, MN है पूरा, और ये बीच का पॉइंट क्या है, D है इसका नाम। तो अगर MN में से माइनस कर रहे हैं DN को, MN क्या है 4 है, DN हमने क्या लेट किया अभी, X है। तो क्या बचेगा, अगर MN में से DN को माइनस कर देंगे तो MD बचेगा कि नहीं बचेगा। तो वही तो कह रही हूँ कि MD कितना आ गया हमारा 4 माइनस X आगे कि नहीं आ गया, नहीं समझ में आया, अब आ गया, क्लियर है। चलो जी, अब इसको क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन पे। ये अभी कुछ भी नहीं था, ये तो सिर्फ समझाया है कि किस तरह से हमने सर्कल लिया, सर्कल की हमने रेडियस ली, रेडियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, ये दोनों क्वेश्चन में बताया है। जो हमारा एंगल डी है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब हम किसी चीज़ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे या कुछ करेंगे तो उसमें हमें इसमें हेल्प मिलेगी। और ये चीज़ हमें पता भी होनी चाहिए, क्योंकि ये MCQs में आ सकती है, ट्रू फॉल्स में आ सकती है, टिक द करेक्शन में आ सकती है, ठीक है। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या की, कंस्ट्रक्शन कर लिया इन दोनों का, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या पता चला कि जो हमारा AMD, हमें पता है कि MD 5 सेंटीमीटर है, और हमें निकालना क्या है भाई, कॉमन चौड़ निकालनी है कि लेंथ क्या है कॉमन चौड़ की। कॉमन चौड़ कौन सी है, AB है, कोई सी भी निकाल देंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो AD है वो इक्वल है DB के, है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने तुम्हें इतना सारा काम जान तुम्हें बताया है। तो अब बताएंगे कि प्रूफ क्या करना है? अभी तक सिर्फ बातें चल रही थी इसमें, तो क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। चुप हो जाओ तुम लोग।
यहाँ पे हो जाएगा AM का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर। अब बताओ AM क्या है? 5 है। AM क्या है? AM क्या है? 5 सेंटीमीटर है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है जी। AM 5। AD बताओ क्या है? AD बताओ क्या है? AD बताओ क्या है भाई? AD तो निकालना है, AD ही तो निकालना है हमें। AD निकालना है मतलब A से D तक निकालना है, मतलब हमें AD फाइंड करना है कि AD का हमें नहीं पता कि AD क्या है, AD की लेंथ क्या है, हमें फाइंड किसी चीज को करना है। तो AD और MD क्या है अभी निकाल के आएंगे। MD क्या है हमारा 4 - x, मतलब 4 - x का स्क्वायर। समझ में आया? इतना समझ में आया? आप बताओ इसमें तुम्हें कुछ नजर आ रहा है कहीं पे? क्या नजर आ रहा है? ये जगह 25। फिर आगे AD का तो यही रहेगा क्योंकि इसको तो हम फाइंड कर रहे हैं। हमें कुछ समझ में आया? 4 - x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 16 - 2x। देखो मैम 16x भाई इसको इधर लेके आओ मैं एक बारी। भाई क्या नजर आ रहा है? 4 - x का होल स्क्वायर। अरे A - B का होल स्क्वायर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम। क्या हो जाएगा? A का स्क्वायर क्या होता है? A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर - 2AB होता है कि नहीं होता? होता है। क्या हो जाएगा? A का स्क्वायर प्लस B का 4। क्या है यहाँ पे? A की जगह 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है जी। सॉरी प्लस -2 × 4 × x होगा कि नहीं होगा? यही होगा पक्का? यस मैम। करो चलो इसको। 4 4 सा 16 x का स्क्वायर माइनस 2 4 सा 8x हो जाएगा। होगा कि नहीं? मतलब 16 प्लस x का स्क्वायर माइनस 8x। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे पास काम नहीं है क्या? काम करो अपना भाई, काम करो अपना। तो क्या हो जाएगा? हाँ जी क्या हो जाएगा बोलो? 8 देखो क्या है यहाँ पे? क्या मिला हमें? ये मिला है जी 4x का स्क्वायर। चलो जी 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 4x लिख सकते हैं क्या? 2 4x लिख सकते हैं क्या? क्योंकि भाई 4 भी है और x भी है। 4 क्या है? A है। x क्या है? B है। ठीक है, ये लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? चलो जी ये हो जाएगा हमारा AD का स्क्वायर। ठीक है प्लस 16 प्लस x का स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है चलो जी ये 25 चलता आ रहा है भाई। अब ये प्लस 16 है दिख रहा है हमें यहाँ पे। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या बचेगा? AD का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 8x। इसको हटा दूं? यस मैम। यस इसको लिखना है नो मैम। कि भाई तुम्हें समझ में ना आएगी कहाँ से आया? आ गया ना? चलो जी तो ये देख लेना कि फॉर्मूले कहाँ कहाँ पे पुट हो सकते हैं जो तुम्हें मैंने कराए हैं पहले। ये फॉर्मूले हम कहीं पे भी लगा लेंगे और ये आ जाते हैं भाई। यस मैम। आ जाते हैं ये। अब देखो 25 से 16 करें कितना बचेगा? 16 17 18 19 20 और 9 बचेगा। यस मैम। AD का स्क्वायर है जी प्लस x का स्क्वायर माइनस 8x। इनको इधर लेके आते हैं क्या हो जाएगा? माइनस x का स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। ये हमारे पास में ये आ गया क्या हमारे पास में है जी? इसको बोल देंगे कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है ये क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है। फटाफट लिख लो, इसको लिखना है ना? फटाफट लिख लो फिर आगे करेंगे इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को आगे करेंगे। चलिए डन करो इसको। गलत है बस, सबका सही है हमारा ही गलत है बस। चलो हाँ जी सबका सही है हमारा ही गलत है। देख लो तुम अपनी तुम्हारी हालत क्या है। अब क्या करेंगे? ये तो कर लिया जी इधर का। तो देखो इधर देख लो भैया समझ में आ रहा है कुछ? ये कितना है? 5 सेंटीमीटर की रेडियस है। ये 3 सेंटीमीटर की रेडियस है। ये है हमारा A, ये है D, ये है B, ये है N, ये है M। इसका हमें पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है भाई? भाई हमें पता चल चुका है
कि जो AD का स्क्वायर है, जो AD का स्क्वायर है वो इक्वल है 9 माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस 8x की इक्वल है, ठीक है, उसके इक्वल है, ये हमें पता चल चुका है। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सभी क्या करेंगे, पाइथागोरस को यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्या मिला है, राइट एंगल ट्रायंगल मिला है कि नहीं मिला। देखो ये A है, ये D है और ये N है। हमें पता है कि जो AN है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर की रेडियस का है। ओके, हमें पता है कि 90 डिग्री का एंगल है, तभी तो हम लगा पाए। देखो क्यों ढूंढा था हमने सबसे पहले कि हमारा जो एंगल डी है वो 90 डिग्री का है, ताकि हम आगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और उसमें हमें उसके लिए हेल्प मिले। ऑलराइट, तो लिखो जी, क्या लिखेंगे, जो हमारा AN है वो कितना है, AN का स्क्वायर इक्वल्स टू DN का स्क्वायर। लिखो लिखो, AD का स्क्वायर और DN का स्क्वायर, AD का स्क्वायर और DN का स्क्वायर, यही है ना, यही है क्या। AN क्या है 3, तुम्हारा तो आवाज नहीं बंद हो गई भाई, तुम्हारा सभी की आवाज नहीं बंद हो गई। AD हम निकालेंगे प्लस DN क्या है, DN तो भाई सोल्व करके तो आए हैं, DN x है ना, DN तो हमने x माना था ना, DN तो हमने x माना था, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। AD हमें यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, देखो 3 3 जा 9, AD का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 9 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। समझ में आया क्या, यहाँ से हमें क्या मिल गई, सेकंड वाली इक्वेशन मिल गई। कुछ समझ में आया क्या किया भाई, पहले हमने ये वाला पोर्शन लिया था, हमने इसको किया पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो ये किया, ठीक है। इसमें क्या किया, AM का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर, क्योंकि हमने ये लिया था इसलिए MD लिया था। इस बार क्या लिया है, इस बार DN लिया है, सिंपल। इस बार हमने MD लिया था, इस बार हमने DN लिया है, और इस बार हमारी जो ये थी, जो हमारा रेडियस था वो कितना था, 5 सेंटीमीटर था। इस बार हमने रेडियस कितना लिया है, 3 सेंटीमीटर। अलग अलग तो हम ट्रायंगल को यूज कर रहे हैं, तभी तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ, अजी आपको आ रहा है कुछ समझ में। अब लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने क्यों निकाली भाई, देखो 9 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 8x दिया है हमें, दिया है कि नहीं दिया। आगे यहाँ पे 9 माइनस एक्स का स्क्वायर दिया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है कि नहीं, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया क्या, 9 से 9 क्या बचा, 8x बचा, 8x बचा कि नहीं, प्लस का बचा 8x, तो क्या कर लेंगे 8x इक्वल टू कितना बचा, 0 के इक्वल। अब x क्या कर रहा है, 8 क्या कर रहा है x के साथ में मल्टीप्लाई, क्या कर रहा है इधर आएगा तो क्या करेगा, और किसी भी नंबर से, किसी भी नेचुरल नंबर से अगर हम 0 को, मैंने कराया था ना, किसी भी नंबर से अगर हम 0, किसी भी नेचुरल नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। वो ऐसे कर रहा है, x इज इक्वल्स टू 0। मैंने कहा था ना, मैंने तो बाद में कराया था ना, मैंने नंबर्स में, प्लेइंग विद नंबर्स में मैंने कराया था कि किसी भी नेचुरल नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें 0 ही मिलेगा। समझ में आया क्या। अब 9 माइनस एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल है, AD के स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा x है वो कितना आया, 0। इसको आगे करें क्या, इसको यहीं पे करूँ, यहाँ पे करती हूँ क्योंकि यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। समझ में आ जाएगा क्या। अब देखो x की वैल्यू क्या है, 0,
क्या मिला 9 माइनस एक्स की स्क्वायर 9 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल एडी की स्क्वायर के इक्वल। भाई 9 माइनस एक्स का मतलब क्या एक्स का मतलब 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर। अब 9 बचेगा यहाँ पे इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर तो एडी क्या आ जाएगा एडी इक्वल टू 3 क्योंकि नहीं समझ में आया मैम आ गया। थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं ये 3 इंटू 3 हो जाएगा क्या या फिर इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या और एडी का स्क्वायर इससे ये कैंसिल ये हट जाएगा तो क्या बचेगा 3 इक्वल्स टू एडी वो मैसेज सा हो गया वही देख लेना ठीक है इस वजह में आ गया ये फोर्थ पार्ट है। अब फिफ्थ पार्ट हम यहाँ से लेंगे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे कि नहीं करेंगे यहाँ पे फिफ्थ पार्ट करेंगे कि नहीं एक्स की वैल्यू पुट करो। एडी क्या है ए बी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस डी बी। अब ए बी क्या है निकालेंगे 3 प्लस 3 देखो भाई ए डी क्या है ए डी क्या है 3 ठीक है अभी तो निकाल के आए ए डी और डी बी क्या है जब ए डी क्या है जब ए डी 3 सेंटीमीटर है तो डीबी भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर क्यों होगा क्योंकि एक चौड़ को सेंटर से कोई लाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब कि जो ये चौड़ है सेंटर से कोई लाइन आ रही है तो ये ए है ये बी है और ये डी है तो जो ए डी है वो डी बी के बराबर होगी ठीक है। तो जब ए बी जब ए डी हमारा 3 सेंटीमीटर है तो डी बी भी 30 सेंटीमीटर होगा और 3 कितना हो जाएगा 3 कितना जाएगा 6 सेंटीमीटर तो ए बी भी निकल गया और ए डी भी और ए डी और डी ये ए बी ही हमें निकाल दिया था ठीक है ए डी और ए बी समझ में आया आंसर प्रूफ। और ए बी इक्वल्स टू कितना ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और ए डी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। चलो जी फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इसी के साथ में।